जब भी सांस प्रश्वास पर आप नमः शिवाय करेंगे शिव जरूर याद आएंगे। वो मैकेनिकल हो ही नहीं सकता, मशीन की तरफ कर ही नहीं सकते। सांस पर नमः चढ़ा और शिवाय उतरा, शिव याद आएंगे। हम जानते हैं कि आप इसको देर तक नहीं कर सकते। 9 सेकंड तो आइंस्टीन था, तो हम लोग कहां है? 9 सेकंड। हमने कहा 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो। बहुत तुम कबीलाट हो, 11 बार करो। वैसा कबीलाट हम लोग क्या है नहीं, 1-2 है, लेकिन यहां नहीं आया। लेकिन उससे भी नहीं होता, सब टपोर संख्या है, झूठ बोलता है। फिर आप आधा घंटा के बाद नमः शिवाय करिए। इस नमः शिवाय का असर आधा घंटा तक रहेगा, महादेव फिर याद आएंगे। एक बार किया है आप, ताकि मैकेनिकल तो है नहीं। फिर सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए। इस तरह से 24 घंटे में कई बार आपको शिव याद आएंगे, और जैसे जैसे शिव याद आएंगे शिव अच्छे लगने लगेंगे, अपना लगने लगेंगे, और नमः शिवाय का भाव प्रवेश होने लगेगा। तो 108 से जल्दी ना भाव प्रवेश हुआ, टुकड़े टुकड़े में रिजल्ट में जल्दी ना आया, उसे तो हो ही नहीं ना। चलिए जी, शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। हाँ भाई, हालांकि ये पंक्ति शास्त्र की नहीं है, ये सब मेरी है। मैं कुछ खुराफाती आदमी हूँ। जिज्ञासु चाह रहे हैं कि आप भी इस पर विस्तार से। मैं अक्सर कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है, यानी अगर बॉस बनिएगा तो उसको ये बात पसंद नहीं। इसीलिए किसी देवता के गण नहीं होते। आपकी किताबें कहती हैं कि गण मात्र शिव के होते हैं। शिव के गण हैं, वो भी रद्दी सद्दी आदमी, भूत प्रेत पिशाच ये वो। और मैं कहता हूं कि शिव के गण आसमान में ही नहीं, धरती पर भी होते हैं भाई साहब। सही बोलता हूं मैं। किसी देवता के गण का नाम आपने नहीं सुना, होते ही नहीं। क्या कि वहां तो है कि तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वहां तो दास भाव है कि सरकार जे छिए इसे अपने ही छिए। शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए जो गण हैं वो शिव के लोग हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, वो गणों के बीच रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। वो जनता का आदमी है, गणों का आदमी है। सारे काम उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है। उसकी शक्तियां करती हैं, उसके गण करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता। वो अपने लोगों पर भरोसा करता है। उसकी दुनिया उसके लोगों से चलती है। इसीलिए कहा गया शिव के गण होते हैं, और किसी देवता के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। गण होते ही नहीं, दास होते। शास्त्र भी बोलते हैं, शिव के बारे में बोलते हैं प्रभुम, आप प्रभु हैं। ईश्वर तो है। ईशम, ईश कहते हैं कंट्रोलर को, जो कंट्रोल करता है। इसी से बना ईश्वर। ईश का मानी जो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल किए हुए हैं, वायदा नहीं भागने देगा। प्रभुम ईशम गुणहीनम, गुण कहते हैं बंधन को। गुणहीनम मतलब आप बस कोई गुण नहीं है, कोई बंधन ही नहीं, सब बंधन मुक्त है। ईश्वर है ही तो बंधन मुक्त है ही। गुणहीनम उलट दिया, अशेष गुण। कल कोई गुण तुम में नहीं है। अब गुण गिनाएगा तो सारा खत्म नहीं होता। शिव का तो यही पैराडॉक्स है। कहा कि गुणहीनम, आपको कोई गुण नहीं है। हाँ भाई, ईश्वर है तो गुण कहां से आए? फिर कहता है कि अशेष गुणम, जितना गुण गिनाते हैं फिर पहुंच जाता है। अब क्या करें हम? कहता है कि सुनिए, आप इतना कड़ा फोकस रखिएगा तब से मोहब्बत कौन करे?
इतना कड़ा फोकस है आपका, बाप रे बाप, ईश है, प्रभुम है, गुणहीन है, अशेष गुणम है, तो हम लोग का अकेले नहीं काम कर रहा, आपको धरेगा कौन? कहा कि प्यार तो सब बराबर पर होता है, इतना अप डाउन में कैसे होगा? कहा जाता है बाघ का बच्चा बाघ से नहीं डरता। शिव अपने गणों से जाने जाते हैं, इसीलिए उनके गण उनसे नहीं डरते। और शास्त्र कहते हैं लास्ट में, गणाभरणम, हे शिव आपके आभूषण ही है आपके गण, आपके लोग, आप उन्हीं आभूषणों से शोभा पाते हैं। आभरण आभूषण का नाम गणाभरणम, गण आपके आभूषण है, उसके बिना तो आप शोभा ही नहीं पाते हैं। यानी शिव लोगों में जीता। शिव के नाम पर नाली का सांप भी पूजा जाता है शिव मंदिरों में। वो लोगों के बीच जीता है, गणों के बीच रहता है। गण माने आदमी, गणतंत्र से बना है, लोगों के बीच में रहता है। और तब मैंने कहा शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। जब भी बॉस बनिएगा अपने को ऊपर ले जाइएगा, शिव के नजर में खटकेगा, क्योंकि वो तो जनता का आदमी है, वो तो जितने नीचे के लोग हैं उनका आदमी, नीचे के लोग माने लोग सबका उनका आदमी है। उसकी अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। शिव अपने गणों के चलते जाने ही जाते हैं, शक्तियों के चलते जाने जाते हैं। कहा जाता है कि शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं, शिव अपने गणों से जाने जाते हैं। अन्य देवताओं में ऐसा नहीं है। भाई हो जाएगा लेट, आइए महादेव का काम करें हम लोग। मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, जीवन जय नहीं तो मरण होगा। यातना नहीं, अब रण होगा। रश्मि रथी, जीवन जय। या तो शिव को धरती पर गुरु के रूप में उतारेंगे, गुरु उतर जाएंगे, शिव उतर जाएंगे, शिव को धरती पर उतारेंगे, या नहीं जीवन जय नहीं तो मरण हो। लेकिन इसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। कल मंडल जी को कहा कि मंडल जी हम लोग बोझा बने हुए हैं धरती का, साला महादेव का काम नहीं हो रहा। 40 साल से ईमानदारी से मैं खट रहा हूं, मैं अपनी बात जानता हूं, दूसरों की नहीं जानता, बिल्कुल अपनी समझ से ईमानदारी से खट रहा हूं, और साला कुफ्र है कि टूट ही नहीं रहा, ये महादेव का काम बढ़ ही नहीं रहा है। तब रह के क्या होगा, साला धरती के हम लोग बोझा हो गए, चलिए हम लोग जल दरिया में डूब जाए। मंडल जी को कहा, मंडल जी के भाव से मुझको लगा कि नहीं सर आपको डूबना है डूबिए, हमको रहने दीजिए। आप सबों को प्रणाम।